गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 ए सखी। क्या है? पोयम है ये सखी। ये पोयम भी है, एक्चुअली ये पहेलियाँ हैं। पोयम के द्वारा लिखी गई ये पहेली है। पहेली को मुकरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुकरिया। तो ये जो दिया हुआ है इसमें 9 मुकरिया हैं। कितना है? 9 मुकरिया हैं। और इसमें ये पहेली दिया हुआ है। क्या दिया है? पहेली दिया हुआ है। इसमें एक नायिका रहती है और नायिका की कुछ सखियाँ रहती हैं और वो इस तरह से जो नायिका की जो सखियाँ हैं वो इस तरह से पूछ रही हैं कि सभी का उत्तर सिर्फ साजन आता है। क्या आता है? साजन। लेकिन वो इनडायरेक्टली तरीके से पूछ रहे हैं तो सबको अलग अलग आंसर भी आता है। और ये पहेली के द्वारा बहुत ही मनोरंजक, सिर्फ मनोरंजन के लिए ये पोयम के द्वारा यानी पोयम में मुकरिया बनाया गया है। पहेलियाँ, जैसा कि आप जानते हैं, हम भी कभी कभी पहेलियाँ सुनते हैं, पहेलियाँ पूछते हैं तो बहुत सारे आंसर हमारे पास आते हैं, फिर हमें सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो वैसे ही यहाँ पे एक नायिका है और उसकी कुछ सखियाँ हैं और वो पूछ रहे हैं, लेकिन सब 9 के 9 पहेलियों का आंसर सिर्फ साजन है। लेकिन उन्हें लगता है सखियों कि ये कुछ और है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है इन्होंने, अमीर खुसरो ने, जिन्होंने बहुत ही मनोरंजक दृष्टि से ये पहेलियों को रचित किया है, यानी कि बहुत ही अच्छे शब्दों में ढाला है। सबसे पहले तो पहेलियाँ एक मनोरंजन का रूप होती हैं, राइट, यानी एक एंटरटेनमेंट भी होता है और हमारी सोच कहाँ तक जा सकती है या हमारा दिमाग जो है, बुद्धि है, वो कहाँ तक पहुँच सकता है, इससे भी हमें पहेलियों के द्वारा ही पता चलता है। कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी से पहेलियों का आंसर दे देते हैं, कुछ लोग थोड़ा घुमा फिरा कर, कुछ लोग थोड़ा टाइम लेते हैं। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे ग्रेसिंग पावर के ऊपर, यानी कि हम गैस किया है। या फिर कुछ लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, फटाक से आंसर दे देते हैं। तो ये एक तरह का ये भी है कि इसमें बुद्धि चातुर्य की परीक्षा भी हो जाती है, यानी बुद्धि की परीक्षा भी हो जाती है। तो इसमें ही प्रस्तुत कविता में यानी कि अमीर खुसरो ने 9 पहेलियाँ की हैं। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए और आंसर ना बताएं और देखिए कि कौन क्या आंसर देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा। यानी रात का समय है, रात के समय वह मेरे पास आता है और सुबह ही सुबह वह अपने घर चला जाता है। यह सबसे अलग ढंग का, अचरज यानी आश्चर्य, यह सब अब बहुत ही अलग ढंग का आश्चर्य है। तो उसकी सखी पूछती है, यानी ये नायिका बोल रही है कि रात समय वह मेरे आवे, भोर भय वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा। तो ये कौन बोल रहा है? नायिका। अब उसकी सखी बोल रही है कि साजन, हे सखी साजन। साजन का अर्थ होता है हस्बैंड। ये हिंदी में इसे साजन बोलते हैं और इंग्लिश में हस्बैंड कहा जाता है। तो इसमें उसकी जो नायिका, जो सखियाँ हैं, वो कह रही है कौन? साजन है, क्योंकि रात को काम करके हस्बैंड आते हैं और सुबह फिर निकल जाते हैं। तो वह हंसते हुए कहती है, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही थी, ये तो तारा है। कौन है? तारा, जो भी रात को आता है और सुबह गायब हो जाते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो यहाँ पे ये है। अभी दूसरे में देखेंगे, वह आवे तब शादी हो, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, हे सखी साजन। तो बोलती ना सखी ढोल। यानी यहाँ पे भी सेम बोल रही है कि उस दिन किसी अन्य की कोई पूछ नहीं होती, यानी कि कोई पूछता नहीं है और उसके स्वर जो है बहुत ही मीठे लगते हैं। तो नायिका की सखी बोलती है कि अच्छा, इसमें भी साजन है? तो बोलती नहीं, उस दिन तो मैं तो ढोल की बात कर रही हूँ। ढोल है क्योंकि शादी में ही आता है और बस उसी की डिमांड रहती है और उसके बोल जो है मीठे लगते हैं। तो कौन हुआ? ये ढोल हुआ। सखियों के हिसाब से हर पहेली का उत्तर सिर्फ साजन है, लेकिन एक्चुअली नायिका की दृष्टि से और हमारी भी दृष्टि से इसमें अलग अलग आंसर दिए हुए हैं। जब मांगो तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, हे सखी साजन ना सखी लोटा। यानी आप यहाँ पर आंसर ना देखें और फिर सोचें कि जब मांगो तब जल भर लावे, यानी अगर हम पानी मांगते हैं तो
एक लोटा, लोटा तो सबके घर में होगा, आपने देखा होगा। एक लोटा होता है जिसमें ज़्यादा पानी आता है, तो ज़्यादातर सब वही यूज़ करते हैं अगर हमें थोड़ा ज़्यादा पीना है तो। मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी हूँ, यानी कि उसके अंदर पानी ज़्यादा आता है लेकिन तन का छोटा है, तो कौन हो गया वो? लोटा। बेर बेर सुतही जगावे, ना जागू तो काटे खावे, व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, ना सखी ए सखी साजन, ना सखी मक्खी। यानी कि सुबह होते होते ही वो क्या करती है? आसपास मंडराने लगती है। और मैं क्या करती हूँ? जब जाग जाती हूँ तो मुझे यहाँ वहाँ काटती भी है, और वो उसके काटने से ही हम उसे देख नहीं पाते, और तो हम लोग क्या हो जाते हैं? व्याकुल कि अरे किसने काटा, मच्छर है या मक्खी है, जो भी है। तो हक्की बक्की, तो इसका आंसर क्या हुआ? मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता। आपको मिल गया होगा आइडिया। क्यों सखी साजन, ना सखी तोता। यानी कि आपको भी सबको पता है ना कि वो कैसे होता है? बहुत ही सुंदर होता है उसका रंग, उसके पूँछ बहुत ही कलर यानी कि बहुत ही कलरफुल होता है, और वो बिना राम कहे कभी सोता ही नहीं है। तो वो कौन होता है? तोता। अर्ध निशा व आयो भौन, सुंदरता बैरन कवि कौन, निरखती मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन, ना सखी चंद। यानी कि चंद्रमा। अब बोल रही अर्ध निशा यानी आधी रात को, यानी आधी रात को अगर कोई आता है और उसकी सुंदरता बहुत ही अच्छी होती है कि उसको देख करके ही मेरा हृदय जो होता है वो भर जाता है, तो वो कौन है? चंद्रमा। शोभा सदा बढ़ावन हारा, अखियन से चीन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन, ना सखी अंजन। अंजन यानी होता है बच्चों काजल। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमेशा आँखों की सुंदरता बढ़ाता है, आँखों को ठंडक देता है, और वो आँखों को सुंदर बनाता है। तो वो क्या बोलती है? साजन। तो बोलती नहीं, वो तो काजल की बात कर रही हूँ मैं। जीवन सब जग जासो कहे, वह बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में ही की प्रीर, क्यों सखी साजन, ना सखी नीर। यानी कि जीवन में सबसे मूल्य चीज़ और सबसे कीमती चीज़ और सबसे यूज़फुल चीज़ क्या है? पानी, जिसके बिना हम कोई नहीं रह सकते। प्यासे होते तो कैसे हो जाते हैं? धीरज नहीं रखते, यानी नो पेशेंस नहीं रहता, बराबर। तो उसके बिना हम लोग क्या करते हैं? हमारे हृदय में यानी एक दर्द होता है, नहीं प्यास लगी मतलब पानी ही चाहिए, पानी की जगह कोई और काम चलेगा क्या? नहीं। तो वही बोलती है सखी साजन है, तो बोलती नहीं नीर मतलब पानी। जीवन सब जग जासो कहे, वह बिनु नेक न धीरज रहे। यानी जीवन में सबके उपयोगी है, उसके बिना किसी को भी धीरज नहीं रहता। धीरज यानी पेशेंस। हरे छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन, ना सखी नीर। यानी कि उसके बिना किसी को चैन नहीं मिलता। तो वो कौन है? पानी। बिन आए सबही सुख भूले, आए ते अंग सब फूले, सीरा भई लगावत छाती, क्यों सखी साजन, ना सखी पाती। पाती यानी होता है यहाँ पर पत्र। यहाँ पे नायिका बोल रही है कि नायिका कहती है जब वह नहीं आता, यानी कि जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो नहीं आता तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सारे सुख भूल जाते हैं, शरीर के अंग सब कुछ बेचैन हो जाते हैं, और उसे ही जैसे ही देखते ही या अपने सीने से लगाते ही हमारा मन बहुत ही खुश हो जाता है। तो वो बोलती है ऐसा क्या चीज़ है? तो बोलती है वो पत्र है। यानी कि जैसे बॉर्डर पे जो सिपाहियाँ होते हैं, जो सिपाही होते हैं, वो तो अपने परिवार को, अपने देश के लिए वो लड़ते हैं। तो अगर उनका पत्र आता है, यहाँ पे उनके बारे में ही बात की गई है कि अगर उनका पत्र आता है तो जो उनकी पत्नियाँ हैं, जो बहुत दिनों से व्याकुल, यानी उनकी आंखें तरस जाती हैं देखने को कि कब आएंगे, पति का हालचाल नहीं मिलता, यानी वो कैसे हैं, किस तरह से है, वहाँ पे फ़ोन भी तो अलाउ नहीं है। तो वो उनका पत्र देखते ही वो बहुत ही क्या हो जाती हैं, उनके सीने को बहुत ही ठंडक मिल जाती है। तो वो कौन है? पाती यानी पत्र। आई होप बच्चों कि आपको यह समझ में आया होगा। एक बार आप भी खुद रीड करिए, और घर में अगर बिना किसी को आंसर दिखाए कि आप भी इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, यानी आप भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।